हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। यार बहुत याद आई, मेरे को भी याद किया आपने, मेरे को बहुत मिस किया होगा, मैंने भी मिस किया, दोनों की मिस कर, दोनों की पिंकी पिंकी हो गई। चलो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब देखो, आज के लेक्चर में रिकॉर्डेड क्यों ले रहा हूँ, इसकी खास वजह है। वजह ये है कि जब मैंने देखा अपने मतलब लेक्चर को वापिस जब देखता हूँ ना, मैं एक यूट्यूबर हो के मैं अपने लेक्चर को आगे देखते ही हूँ, तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो एकदम बहुत ही खराब रेजोल्यूशन का आ रहा है, क्योंकि मेरे फोन का कैमरा भी उतना सही नहीं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अभी जब तक मेरा नया कैमरा नहीं ले लेता तब तक मैं अभी तक रिकॉर्डेड ही वीडियो डालूंगा। आप भी मेरा साथ दीजिए, मैं भी आपका साथ देता हूँ, मस्त से एकदम अपनी क्लास 9 की जिंदगी साथ में चलेगी। और हाँ, एक और खास बात, थैंक यू फ्रेंड्स, आपके इतने सपोर्ट से मेरे 500 से प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो पिछली क्लास का रिकैप कर लें। पिछली क्लास में हमने लाइन्स एंड एंगल्स का एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं, लाइन्स एंड एंगल्स का पूरा रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, लाइन्स एंड एंगल्स जब हमने शुरुआत की थी तब हमने एक चीज पढ़ी थी, उसका क्या नाम था, उस चीज का नाम था एडजेसेंट एंगल्स। तो हम एडजेसेंट एंगल अब पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, स्टोरी ना। हाँ, तो ये एडजेसेंट एंगल, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एडजेसेंट एंगल। उसका फिगर बुक में दिया था, मेरे को बहुत मस्त फिगर लगा था, वही मैं आपको दूंगा तो मजा आ जाएगी एकदम, मजा आए। देखो ये एडजेसेंट एंगल आपके घर में जैसे क्या बोलते हैं, पेन होल्डर नहीं होता, पेन होल्डर जिसमें आप ऐसे रखते हो, तो ऐसे तो उसमें ऐसे रखा होता है वो। तो जो एडजेसेंट एंगल होता है वो जैसे दो जो रे हैं जब एक साथ जुड़ी होती है, दो नॉन कॉमन आर्म्स और एक अलग से एक रे उसमें जुड़ जाती है, तब वो बनता है एडजेसेंट एंगल। ठीक है भाई, क्या इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब हमारा पेयर है लीनियर। अब अपनी अगली चीज है लीनियर पेयर, इसको मिटा दो, इसी को बनाते पूरा, काय को इतनी जगह वेस्ट कर, है ना, काय को जगह वेस्ट करे, इसी को बना देते हैं वापस से। अब लीनियर पेयर में क्या है ना, इसमें स्ट्रेट लाइन का यूज नहीं होता था, लेकिन लीनियर पेयर की खास बात है कि उसमें स्ट्रेट लाइन का यूज होता है। स्ट्रेट लाइन ऐसी कि ये जो है ना, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। अगर लीनियर पेयर है, अगर तुमने लीनियर पेयर कैसे भी करके किसी भी चीज में इज इक्वल टू 180 प्रूव कर दिया तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। पहला ही क्वेश्चन उसी चीज से रिलेटेड है, मैं तुम्हें पहला क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। तो लीनियर पेयर के में क्या होता है ना कि दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो एंगल का सम 180 डिग्री का होता है। तो अब मैं इसमें ऐसा ही कह सकता हूं कि जब दो एंगल का सम 180 डिग्री का होता है तो ये हमारा बनाता है क्या, लीनियर पेयर। मैं ना 9th क्लास उसको लाइनियर पेयर बोलता था, फिर मेरे को पता चला ये लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर के बाद हम अब समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम इसको सीधे ऐसे 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 कुछ इस प्रकार से बना देते हैं क्या, हाँ ठीक है, चलेगा नहीं दौड़ेगा। जब हम दो एंगल को ऐसे क्रॉस करते, क्रॉस देखा होगा ना, क्रॉस ट्रेन के पीछे क्रॉस होता है, एक्स मल्टीप्लिकेशन वाला साइन भी ऐसे ही होता है। तो जो ऐसे वाले साइन होते हैं ना, तो जब वर्टिकली अपोजिट एंगल का ये है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट मतलब एक साथ कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे जब लाइन मिलती है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पे, तो ये देखो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती है तब बनाती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना, बहुत ही अच्छी बात है। तो जब ये दो आमने सामने वाले एंगल, इनको हम बोलेंगे आमने सामने वाले एंगल। आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये और ये एंगल इक्वल होगा, जैसे एंगल 1 एंगल 2 मैं इसको नाम दे दूं, इसको एंगल 3 इसको एंगल 4 नाम दे दूं, तो ये एक दूसरे से इक्वल होते हैं। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया। एडजेसेंट, लीनियर पेयर, वर्टिकली अपोजिट। अब एंगल के टाइप देख लो, ये सब तो हमने पढ़ लिया, अब एंगल के टाइप पढ़ लो, इसी में बनाएंगे, कहीं जगह वेस्ट नहीं करनी, कॉपी में लिखते जाओ, क्योंकि डेफिनेशन आएगी इसकी, मैं लिख के दे सकता हूँ,
कि एक ना एक की डेफिनेशन आएगी। मैंने भी क्लास 9 का एग्जाम दिया, उसमें भी डेफिनेशन आई थी, मेरे को पता है डेफिनेशन आती है, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। देखो यहाँ पे जैसे जो भी एंगल है ना वो 90 डिग्री से लेस है, एंगल 90 डिग्री से लेस है, से ये एंगल 1 है, तो मान लो ये एंगल 1 है, तो ये 90 डिग्री से अगर लेस होगा ना तो ये होगा एक्यूट एंगल। अब बताओ एंगल क्या होता है भैया, इतनी देर से हम एंगल एंगल पढ़ रहे पर आपने तो बताया ही नहीं एंगल क्या होता है। एंगल मतलब जब दो लाइन एक साथ इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ पे जो चीज बनती है ना इसको एंगल बोलते हैं, यहाँ पे जो चीज बनती है उसको एंगल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। तो जब एंगल है तो उसकी जो लेंथ मतलब उसका जो मेजरमेंट है, कंपास होता है ना, अरे क्या बोलते हैं उसको, क्या है, प्रोटेक्टर, हाँ प्रोटेक्टर, तो उसमें उसकी वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम आएगी तब क्या बनेगा ये, तब ये बनेगा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, क्यूट नहीं एक्यूट, कुछ लड़कियां क्यूट क्यूट सोच रही होंगी, क्यूट एंगल। देखो फिर है 90 डिग्री एंगल। 90 डिग्री वाला क्या है, जब एकदम परफेक्ट 90 डिग्री वाला एंगल बनता है तब इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल की भी एक वजह है, फिर एकदम राइट साइड में बनता है ना इसलिए राइट एंगल। तो ये राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ज्यादा की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, 90 डिग्री से ज्यादा की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला जो 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है, इसको मैं कैसे बनाऊं, 90 डिग्री से ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल नाम तो सुना ही होगा। अब कुछ नए प्रकार के भी एंगल है, जो एकदम परफेक्ट 180 डिग्री का होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। जो प्रोटेक्टर है ना उसमें सबसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता प्रोटेक्टर में। एक और टाइप का एंगल होता है, सुन लो इस साल बहुत काम में आएगा, मैंने इस रिफ्लेक्स एंगल पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो जब आप एक्यूट एंगल बनाते हो ना, जैसे मैंने ये एक्यूट एंगल बनाया, तो उसके जो उल्टा वाला एंगल है उसको वो बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। फिर एक कंप्लीट एंगल होता है, ऐसे ऐसे पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं, उसको 360 डिग्री बोलते हैं। उससे ज्यादा नहीं होता, उससे ज्यादा नहीं होता। जो भी सोच रहा है उससे ज्यादा है। बाल खड़े हैं क्या, है बाल खड़े, अरे यार बाल की बड़ी टेंशन है। तो चलो बाल खड़े हो जाते, पंखी की हवा से बाल खड़े हो गए थे। चलो इतना हमने रिकैप किया, इससे ज्यादा इस चैप्टर में हमने कुछ पढ़ा नहीं। हाँ एक और चीज, अब एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होता है, ये ध्यान से सुन लो ये क्या होता है। मैं दुनिया पे कोई भी दो एंगल ढूंढ लू, एक ये वाला और एक ये वाला, दुनिया पे कहीं पे भी कोने पे हो, एक चांद पे रखा और एक मंगल पे रखा हो, अगर इन दोनों को मिला के सब 180 डिग्री हो रहा है तो इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। फिर एक और चीज है, अगर किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा, दुनिया के कहीं पे कोने पे भी रखा है, एक मंगल पे रखा हो एक चंद्रमा पे रखा हो, वो उसका सम अगर 180 डिग्री के बराबर होता है तो उसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री वो एग्जाम में नहीं लेते जब हमारे पेपर भर जाते हैं सप्लीमेंट्री, वो वाले सप्लीमेंट्री नहीं, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। बच्चे सुनने लगे सप्लीमेंट्री। चलो भाई अब सीधे क्वेश्चन पे दौड़ते हैं। वो जो मैंने स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन बताए थे ना कि प्रूव दैट, अब ऐसे ही है, कभी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब मैं 9 में था तो मुझे बहुत गुस्सा आती थी इस बात पे। क्यों गुस्सा आती थी, देखो देखो जरा ध्यान से, ये चलो क्वेश्चन ये दिया है हमें, क्वेश्चन ये दिया है हमें, क्वेश्चन ये दिया है, क्वेश्चन ये दिया है कि इफ फिगर, इन फिगर, ये फिगर बना है, ये फिगर, ये है फिगर, ठीक है, मान लो उसको फिगर 1 नाम दे देते हैं। इन फिगर 1 इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये दो एंगल्स है x प्लस वाई, ओ जेड बनाना ही भूल गया मैं, जेड बनाना ही भूल गया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस।
तो अगर ये x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है, अगर इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है, तो प्रूव ये करना है कि AOB एक लाइन है, AOB एक लाइन है। अच्छा याद करो, कुछ टाइम पहले, मतलब मैं जब लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में पढ़ा रहा था तुमको, एक महीने की पहले की बात है, रिकॉल करो जो मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने तुमको बताया था कि जो एक पूरे सब एंगल्स का मिला के सम होता है, जितने भी एंगल्स हैं, जितने भी एंगल बने हैं यहाँ पे, तो उसका सम जो होता है 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, ब्लू पेन से लिखना था, मैं ब्लैक से लिखा, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, अरे नहीं, प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? कंप्लीट एंगल। एग्जाम में लिख के आया करो कि क्यों होता है, नहीं टीचर सोच के क्यों लिख दिया इसने, नंबर काट देंगी, हाफ हाफ नंबर कट जाते अगर तुम ये नहीं लिखोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि ये w प्लस जेड अगर x प्लस वाई के बराबर है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, तो क्या मैं उसकी जगह x प्लस वाई लिख सकता हूं? मुझे बताओ कि अगर w प्लस जेड x प्लस वाई के बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह इसको लिख सकता हूं? इससे क्वेश्चन और आसान होता है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख सकता हूं कि यार x ढंग से नहीं बन रहा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये 2x प्लस वाई है, तो मैं इसको 2 अंडर ब्रैकेट डालता हूँ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये नंबर वाली चीज है तो ये उधर जाएगी, तो जो x प्लस वाई है ये नंबर है, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। अच्छा मुझे ये बताना, मैंने तुमको बताया था कि x प्लस वाई ये दो एंगल है, इस लाइन के ये दो एंगल, मेरी बात ध्यान से सुनना। और अगर x प्लस वाई का मिला के सम 180 डिग्री आ रहा है, तो हो ना हो कि ये एक दूसरे से लीनियर पेयर होंगे। अगर ये एक दूसरे से लीनियर पेयर होंगे, तो ये जो AOB लाइन, ये जो AOB बना है ना, ये लाइन है, तो हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस AOB इज अ लाइन। फिर यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव, नहीं तो टीचर आधे नंबर यहाँ पे भी काट देंगे। अब क्यों काटेंगे भैया? क्योंकि ये जो दोनों नंबर है ना, ये जो अब हम तुमने प्रूफ कर दिया, अब टीचर ये समझेगा कि क्वेश्चन तुमने आधा छोड़ दिया, टीचर ये समझेगा कि तुमने क्वेश्चन आधा छोड़ दिया, तो तुम्हारे वो आधे नंबर काट लेगा। समझा करो थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमारे ये दिया है कि अगर इस फिगर में, इस फिगर 2 मान लो, उसको नाम कर दिया, तो लाइन एक्स वाई और MN, ये लाइन है x और XY, यानी ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, MN, और ये है MN, M कहाँ गया, M और N एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही है। भाई दिख रहा है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यार, ये भी क्या बात हो गई। तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, देखो ध्यान से फिगर देखो, ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये किस पे इंटरसेक्ट कर रही है? O पे इंटरसेक्ट कर रही है, जो मैंने बनाया। इफ POY इज इक्वल टू 90, अगर ये एंगल POY ये 90 डिग्री के बराबर है, ये 90 डिग्री के बराबर है, तो और सुनो, और एंगल A टू B, मैंने बोला रेशियो वाले क्वेश्चन है तो ये वाले मैं पूछूंगा, ये वाले होंगे। तो एंगल A टू B जो है ना, ये है 2:3, तो इसमें क्या फाइंड करना है हमें? C फाइंड करना है। मतलब इसका और इसका रेशियो कितना है? इसका और इसका रेशियो है कह सकते हैं हम 2:3। तो क्या हम कह सकते हैं कि एंगल A, चलो अब सीधे, अब देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया है, ये सिस्टमैटिकली करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2-3 नंबर में आ सकता है हमारे हाफ ईयरली एग्जाम में। तो देखो गिवन क्या दिया है कि एंगल POY
ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। ये जो एंगल POY है ये 90 डिग्री के बराबर है। और एंगल A, अरे यार, ये एंगल A इज टू एंगल B ये कितने के बराबर है? 2:3 के। अब हम क्या लिखेंगे? सीधे सॉल्यूशन करेंगे। प्रूफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं कि टाइम पास करना है, इसलिए सॉल्यूशन मतलब टाइम पास मतलब उसमें थोड़ा टाइम तो लगता है, टाइम पास नहीं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो लगता है प्रूफ वाले में। तो देखो सॉल्यूशन में हम ये कहेंगे कि एंगल ए, लेट हमने मान लिया, जब भी हम रेशियो वाले क्वेश्चन करते तो ऐसा नहीं कि एंगल ए 2 डिग्री एंगल बी 3 डिग्री, नहीं, इसके आगे हमें कांस्टेंट लगाते हैं, इसके आगे में कांस्टेंट लगाते हैं जिससे पता चलेगा, क्योंकि रेशियो एक पूरा नंबर तो है नहीं, वो एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसके लिए इसके आगे कांस्टेंट लगाते हैं। भाई 37वीं क्लास 6th-7th क्लास में तुमने पढ़ा है, अब यहाँ आके वो मत करने लग जाने चिल्ला चोट। a इज इक्वल टू 2x, b इज इक्वल टू 3x। लेट मैंने माना कि a है 2x और b है 3x के बराबर। अब क्वेश्चन सॉल्व पे आते हैं। तो देखो क्या ये तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है? मानो या ना मानो ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? तो क्या मैं इसमें ये कह सकता हूं कि ये सब स्ट्रेट लाइन वाले एंगल है? ये सब स्ट्रेट लाइन वाले एंगल है। जैसे मैं कंप्लीट एंगल वाले एंगल बोग का कर सकता हूं, तो ये स्ट्रेट लाइन वाले एंगल कहां पीछे रहेंगे? इनको भी कर लो। तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या ये में इतनी बात समझ में आई? ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता, तो मैं अब यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल दू, 2x प्लस 3x। ओ मैं ये लिखना भूल गया, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। SA मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है, यहाँ पे जगह नहीं है ना इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है, प्लस 90 डिग्री, 2 सेकंड गिर गया ये, इज इक्वल टू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? तो 5x प्लस परफेक्ट लिखा जाता है, 5x प्लस 90 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों सेम चीज है तो प्लस हो जाएंगी। 5x प्लस 90, देखो सेम वेरिएबल प्लस हो जाते हैं, अलग अलग प्लस नहीं होते। अब ये नंबर है तो ये एक साथ प्लस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेता हूँ ताकि दिख जाए। 5x 180 में से 90 गया, 90 आ गया, x आ गया 90 अपॉन 5। अब इसको करो, 5 1 5, 5 1 5, बचा क्या 4, 18 5 90। अगर तुम्हें इसकी टेबल आती तो सीधे कर लोगे, मैं तुमको समझाने के लिए। x की वैल्यू 18, ये आंसर नहीं है, हमें तो इसको तो फाइंड करना ही है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा इसको फाइंड करना है। मेन हमें इसको c को फाइंड करना है ना, फाइंड करना है c को, मेन हमें c को फाइंड करना है। देखो अब x की वैल्यू 18 डिग्री आ गई, ठीक है। a इज इक्वल टू 2 इंटू 18, x की जगह मैं 18 लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। b की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 18 तो ये हो जाएगा 54 डिग्री। मेन फाइंड करना है c को, मेन फाइंड करना है किसको? c को फाइंड करना है। अब देखो ध्यान से, ये mn है, इसने बोला है, क्वेश्चन ने खुद बोला है कि mn एक लाइन है। बैकग्राउंड वॉइस पे नोटिस मत करो। देखो ये जो है ना b और c, क्या इस पे लीनियर पेयर बन सकते हैं? अब मानो या ना मानो लीनियर पेयर तो है, क्योंकि इसी एंगल पे ये इसी लाइन पे एंगल बना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहाँ पे आते, यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री की, यहाँ पे नहीं, यहीं लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे कहीं जगह बनाई जाए, ये वाला पार्ट तो कर ही लिया ना, तो यहीं पे कर लेता हूँ। चलो एंगल B प्लस एंगल C, अरे ब्लैक ब्लू दोनों का मिक्सचर हो गया, 180 डिग्री। LP लिख दो इसकी जगह, LP लीनियर पेयर। फिर एंगल B की वैल्यू हमें पता है, ये हमने फाइंड किया अभी, कितनी आई? 54 डिग्री। 54 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल C की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। एंगल C की वैल्यू यहाँ पे हम माइनस कर लेते, क्योंकि सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 126 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C की वैल्यू 126 डिग्री आ चुकी है फटाक से।
इतना समझ में आया? नीचे कमेंट ड्रॉप कर दो अगर ये समझ में आया तो, ठीक है। चल अब हम आगे बढ़ते हैं। इतने करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है ना, ये वाला भी करवा दिया है। 2 क्वेश्चन हो गए क्लास में, ये तीसरा, चौथा, ये 5वां और ये छठा। 6 क्वेश्चन होंगे आज की क्लास में, 6 क्वेश्चन होंगे भैया। अच्छा ये वाला करवा देता हूँ, इससे बढ़िया 5 चलेंगे ना? हाँ 5 चलते हैं थोड़े। अब मैं मीडियम लेवल के क्वेश्चन पे आ चुका हूँ। 3-4 लेक्चर मैंने इजी करवा दिया, मीडियम पे आओ भाई। 3-4 ठीक है ना, 3-4 चलते हैं। चलो 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 चले। ये है कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन, इसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन। देखो, इफ PQ पैरेलल टू RS, अगर PQ RS के पैरेलल है, दिया है एंगल PQ पैरेलल टू RS, एंगल कुछ नहीं है, PQ लाइन है, PQ लाइन पैरेलल है RS के। अब देखो फिर दिया है x m बाय, नहीं x m बाय तो फाइंड ही करना है, mx/q 135 दिया है, mx/q 135 दिया है, लिख लो। MYR 140 डिग्री MYR, ठीक है, MYR जो है वो 40 डिग्री आया है। फाइंड करना है XMY। अब देखो इसमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन ऐसा लिखा करो कि क्या कंस्ट्रक्ट करो। यहाँ पे हम एक लाइन जोड़ देंगे तो इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें इसी को फाइंड करना है और इसके दम पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है ना, ये पूरा ये एंगल है, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे, जॉइन AB थ्रू M, join AB through M। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अब ये जो AB है ना, इसको टू AB पैरेलल टू PQ, हमें इसको ऐसे ज्वाइन करना है कि AB PQ के पैरेलल हो जाए। तो अगर ये AB PQ के पैरेलल है तो मैं कितना कह सकता हूं कि ये बराबर ये बराबर ये एक को इंटीरियर एंगल होगा। देखो ये और ये को इंटीरियर एंगल बनाएंगे तो मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉल्यूशन पे आ जाओ भाई, अब मजाक मस्ती छोड़, कि एंगल MXQ 135 डिग्री, अरे नहीं, एंगल MXQ प्लस 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 एंगल इसको हम नाम देंगे एंगल 1, इसको हम नाम देंगे एंगल 2। पेन चल नहीं रहा है, दूसरा यूज कर लेते हैं, रेड वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 ये 2 एंगल है, तो इन 2 एंगल में प्लस एंगल 1 का सम करेंगे तो क्या ये 180 डिग्री आएगा? क्यों आएगा? मैंने तुम्हें बताया था को इंटीरियर एंगल, इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने तुम्हें बताया था। स्कूल में शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आना, जगह है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। MXQ प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल MXQ जो है ना, ये 135 डिग्री है, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री होगी, तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री का माइनस कर लेते हैं। ऐसा रफ किया करो, जाएगा 45 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब ऐसे ही सेम काम इसके साथ भी कर दो, लेकिन इसमें कोई इंटीरियर एंगल वाला नहीं लगेगा। देखो इसमें ये लगेगा कि एंगल 40 डिग्री, यानी एंगल 40 डिग्री किसका है? SM बाय M बाय R प्लस एंगल 280 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल 200 ओ नहीं, M बाय R एंगल 2 के बराबर है। क्या मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? मैं भी क्या बेवकूफी वाला कर देता। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल MYR प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? वर्टिकल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIE मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ। तो एंगल M/R की वैल्यू 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 2। इतना कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 40 डिग्री होगी।
तो इसका और इसका सम ही ये बनाएगा ना। देखो इसका और इसका सम ही ये बनाएगा, इतना तो तुम्हें पता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 यही बनेगा, क्या बनेगा, एक्स एम वाई बनेगा। तो ये होगा एंगल 1 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स एम वाई। तो ये हो जाएगा 45 पर प्लस 40 85 डिग्री एक्स एम वाई। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं, एक नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं। अब रेशियो वाले क्वेश्चन थोड़ा लास्ट में करेंगे। अभी एक और सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है, फिर रेशियो वाला क्वेश्चन है, फिर छुट्टी। दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और है, फिर छुट्टी। दो क्वेश्चन और फिर छुट्टी। आज का मेरा मेन मोटिव था कि तुम सब वेकेशन पे थे बच्चे, आज 2 जुलाई होगी, सबका स्कूल खुल गया होगा, तो मैं तुम्हें आज पढ़ाई पे बहुत सारे बच्चे कंफर्ट जोन पे चले गए होंगे, तो आज मैं थोड़ी छोटी 20-22 मिनट की क्लास लेना चाहता हूँ जिसमें ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है कि फिगर जो है ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, ई एफ पैरेलल टू सी डी है, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी, ई एफ पैरेलल टू सी डी है ना, हाँ। ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, परपेंडिकुलर है, समझ नहीं पा रहा। तो ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री है और 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है कि 90 डिग्री होगा, एफ ई डी 90 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल ए जी ई, ये वाला एंगल, एंगल जी ए जी मतलब ये पूरा ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला नहीं, हाँ पीछे वाला, पीछे वाला, पीछे वाला, ये इसके हाँ पीछे ही वाला है, पीछे वाला जी ई एफ, जी ई एफ ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और एफ जी ई एक ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक। देखो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, बैकग्राउंड वॉइस प्लीज मत नोटिस करो, ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी इसको तो फाइंड करना है ना, जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री। अब बात आती है सॉल्यूशन की, इसको हम रेड पेन से करेंगे, ये ब्लू वाला चल ही नहीं रहा पता नहीं क्यों। सॉल्यूशन में ये करना है हमें कि देखो सॉल्यूशन में ये करना है कि हमें इसको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले को फाइंड करने की कोशिश, नहीं ये वाला फाइंड करते हैं, चलो कोई बात नहीं, जी ई एफ फाइंड करते हैं हम। तो एंगल जी ई एफ प्लस प्लस आगे सुनना, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई डी, प्लस एंगल जी ई डी इज इक्वल टू प्लस एंगल जी ई डी, जी ई एफ, अरे नहीं 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 नहीं, जी ई एफ इज इक्वल टू जी ई डी माइनस एफ ई डी, जी ई एफ इज इक्वल टू जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। तो हो जाएगा एंगल जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ बराबर 126 माइनस 96 36 डिग्री हो जाएगा ना। एक इतना हो गया, पहला वाला फाइंड कर लिया। अब बारी आती है ए, अब देखो दूसरा देखो, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा लग रहा है। तो एंगल ए जी ई बराबर जी ई डी, तो एंगल ए जी ई की वैल्यू 126 डिग्री आ जाएगी, ए जी ई 126 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखो, अब देखो, अब यहाँ पे देखना, ये 126 डिग्री आ गया। अब एंगल ये लास्ट वाला है एफ जी ई, एफ जी ई ये बचा है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसकी मदद से कर सकते हैं या तो इसकी मदद से करते हैं। मेरे को ये वाला ज्यादा आसान लग रहा है। तो एंगल एफ जी ई प्लस एंगल ए जी ई 180 डिग्री के बराबर हो गया, प्लस एंगल एफ जी ई प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एफ जी ई ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, माइनस क्या करो ऐसे फर्क में,
और 54 डिग्री आ जाएगा जी। 54 डिग्री। लो भाई एक और आ गया, 3 एंगल आ गए, ये आ गया, इसको भी ऐसे ब्रैकेट, जो भी वैल्यूज आती है उसमें ब्रैकेट लगा, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तीनों आ गए, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, 4 क्वेश्चन करवा दिए, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये भी करवा देते हैं भाई, क्या दिक्कत जा रही है। चलो तो क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर एंगल y टू एंगल z ये 3:7 के बराबर है, गिर रहा है बार बार, तो हमें फाइंड करना है x, सॉरी, तो हमें x फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर x इस y टू z अगर 3:7 है तो हमें x फाइंड करना है। तो गिवन ये है कि पैरेलल कुछ दिया, हाँ, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये मैं लिखना ही भूल गया भाई, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इवन ए बी पैरेलल टू सी डी कॉमा y टू z इज इक्वल टू 3:7। अब सीधे आते हैं सॉल्यूशन पे। देखो ये वाले एंगल का हम एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं जिसको बोलेंगे हम एंगल 1, डुप्लीकेट कॉपी बना देते हैं हम इसको, तो ये वाला बाद में बनाएंगे, ठीक है। इसका डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट है। देखो एंगल ए, लेट एंगल y इज इक्वल टू 3a, क्योंकि यहाँ पे x है तो मैं x लगा नहीं सकते, इसलिए मैं a यूज कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू 7a। तो अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना लेंगे, तो एंगल 3a इज इक्वल टू एंगल 1, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब मैं एंगल a की जगह एंगल 1 का भी यूज कर सकता हूँ। तो अब देखो अब एंगल 1 की जगह मैं 3a भी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत। तो 3a प्लस 7a 180 डिग्री के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा क्या, कोइंटिनर एंगल, पैरेलल ना भाई, पैरेलल इसीलिए कोइंटिनर एंगल। यार मैं लिखना ही भूल गया वाले क्वेश्चन में सब, क्या कर सकते हैं। इंटीरियर एंगल 10a 180 डिग्री, ए की वैल्यू 18 डिग्री आ गई। एंगल ए की वैल्यू 18 डिग्री आ गई है, तो अब एंगल y टू z 3:7 है, एंगल ए की वैल्यू 18 डिग्री आ गई है, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 18, ये 54 डिग्री आ जाएगा। z की वैल्यू 7 इंटू 18, 126 डिग्री इसकी वैल्यू है, ठीक, इतना समझ गए। तो देखो 126 डिग्री इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई जेड की, और इसकी आ गई 54 डिग्री। अब देखो एक्स को फाइंड करने के लिए हम इसको कोइंसिडेंट एंगल इसके साथ लगा देंगे, एक्स के साथ, तो हमें वाई जेड को तुम काट दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई एंगल 180 डिग्री के बराबर है। तो अब एंगल एक्स की वैल्यू अपने फाइंड करनी है, प्लस 54 डिग्री 180 डिग्री के बराबर है। एंगल एक्स की वैल्यू रहेगी 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, एंगल एक्स 126 डिग्री जाएगा। चलो ये क्वेश्चन हो गया, हमें फाइंड करनी थी एक्स की वैल्यू, आ गई 126 डिग्री। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, आज इतनी वीडियो रखनी है, मेरे को ज्यादा लंबी लेंथी बनानी नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर इसी चैप्टर के साथ, इसको जल्दी खत्म कर देंगे, फिर हम बाद में नया चैप्टर शुरू करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चालू करेंगे। अब थोड़ा इजी वाले पहले कर लेते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।